बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संग माया पर आधारित है। माया मनुष्य को किस रूप में भरमाती है, इस विषय पर वर्णन करते हैं। तो किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वैसे तो उसका नाम रामदास था, परंतु गरीबी के कारण लोग उसे रामू कहकर पुकारते थे। उसका प्रतिदिन का काम था जंगल से मिट्टी लाना, परिश्रम करके बर्तन बनाना, फिर उन्हें बेचना। उससे जो कुछ भी मिलता उसी पर रामू संतुष्ट रहता था। लालच, झूठ एवं क्रोध आदि कोई भी अवगुण उसमें नहीं था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी देवी उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। वह प्रातः उठा। रात्रि के स्वप्न की ओर उसने कोई विशेष ध्यान न दिया। मन ने यह कहा कि स्वप्न तो प्राय असत्य होते हैं। नित्य की भांति वह गधों को लेकर जंगल में उस स्थान पर गया जहाँ से हर रोज मिट्टी लाया करता था। आज भी वह कुदाली से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसकी कुदाली किसी चीज़ से टकरा गई। रामू ने इधर उधर की मिट्टी हटाकर देखा तो उस स्थान से पीतल की एक गागर मटकी निकली, जो कि स्वर्ण आभूषणों से भरी हुई थी। गागर को देखकर उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उसने क्या किया कि पुनः गड्ढा खोदकर गागर धरती में दबा दी तथा रात्रि होने पर वह गागर निकाल कर अपने घर ले आया। उस अपार धन को पाकर रामू ने सबसे पहले जिस नगर में रहता था उसको छोड़कर अन्य बड़े शहर में एक अच्छा सा मकान खरीद लिया एवं गधे आदि बेचकर कपड़े की एक दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में वह दुकान चल निकली और अब रामू का नाम सेठ रामदास पड़ गया। सत्य है, परसु परसा परशुराम, माया तेरे 3 नाम। अत्यधिक धनराशि के हाथ लगने पर सेठ रामदास ने गरीबों को सूद पर ऋण देना शुरू कर दिया। और गरीब लोगों के आभूषण रखकर सूद पर रुपए आदि देता था। यदि किसी निर्धन ने समय पर धन सूद सहित नहीं पहुंचाया तो रामदास ने उसके जेवर जब्त कर लेता और सूद भी बहुत अधिक लेता था। प्रचुर धन की वृद्धि हो जाने पर सेठ रामदास ने अपनी लड़की का विवाह किसी प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य घराने में कर दिया। छोटे लड़के को विद्याधन के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बड़े बेटे को कपड़े की दुकान का कार्य सौंप दिया तथा स्वयं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अहंकार में घूमता हुआ चलता फिरता था। किसी से बात तक भी नहीं करना पसंद करता था, क्योंकि वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। इस प्रकार 5-6 वर्ष व्यतीत हो गए। धन के अभिमान में सेठ रामदास का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। पैसे ने उसकी बुद्धि को इस प्रकार मलिन कर दिया कि नौकर चाकर अथवा मुनीम की तनक सी त्रुटि करने पर यह उनका प्रतिवाद किए बिना नहीं रहता था।
एक बार एक साधारण व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ रुपए उससे उधार लिए और मकान भी गिरवी रखा था। वह निर्धन समय पर ऋण न उतार सका तो सेठ रामदास ने उसे मकान से निकलवाकर उस मकान को तथा उसके सामान को बेचकर अपनी धनराशि वसूल कर ली। वह गरीब आदमी इस दुख में धुल धुल कर मर गया। उसके बाल बच्चे भूखे तड़पने लगे। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए उनके प्रति रामदास के मन में तनक भी दया न आई। इस प्रकार दिन प्रतिदिन इसकी क्रूरता बढ़ती गई। गली मोहल्ले के लोग इसके इस दुर्व्यवहार से तंग आ गए थे, परंतु माया ने इसको ऐसा अंधा किया कि वह किसी की परवाह न करता था। यह तो दौलत की पहली लात का वर्णन है, जो आने पर मानव की पीठ पर बलपूर्वक चोट करती है और मनुष्य इस चोट को सहन नहीं कर सकने के कारण माया का दीवाना हुआ अहंकार में आकर अकड़ अकड़ कर चलने लगता है। अब आगे दौलत की दूसरी लात का वर्णन भी सुन लीजिए गुरुमुखो। पुनः एक दिन रामदास को स्वप्न में लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ। अब रामदास क्योंकि स्वप्न को सत्य मान चुका था कि स्वप्न में ही जब उसे लक्ष्मी ने आने के लिए संबोधित किया तो दूसरे दिन उसे अपार धन राशि हाथ लगी। इसी बलबूते पर रामदास ने अकड़ कर कहा, मैं देखता हूँ तो कैसे जाती है। तब दूसरे दिन रामदास ने सब नकदी रुपया बैंक में जमा करा दिया और सोने चांदी को लोहे की तिजोरी में सुरक्षित रख मजबूत ताला लगवा दिया। अपनी तरफ से तो मानव बुद्धि द्वारा उसने धन को सुरक्षित रखने में किसी प्रकार की कमी न छोड़ी। परंतु दैविक शक्ति के हाथ किसने पकड़े हैं। तदनुसार उसी रात्रि को उसकी दुकान में आग लग गई। कपड़े की दुकान थी, सब कपड़ा जलकर राख हो गया। आग लगने का समाचार सुन इसने मन में विचार किया कि बैंक में मेरा अत्यधिक धन जमा पड़ा है और आभूषणों से तिजोरी भी भरी पड़ी है, उनका विक्रय कर नई दुकान खोल लूँगा। परंतु विधना के खेल तो निराले ही होते हैं। अचानक इसको दूसरे दिन पता लगा कि जिस बैंक में मेरी धनराशि संचित पड़ी थी वही बैंक फेल हो गया है। अब तो रामदास बहुत घबराया, लेकिन अभी उसके हृदय में आशा का दीपक धूमिल प्रकाश लिए टिमटिमा रहा था। रामदास को अब केवल तिजोरी वाले जेवरों का ही भरोसा रह गया था, लेकिन उसको क्या ज्ञात था कि मेरी समस्त आशाओं पर तुषारपात हो गया है। तीसरे दिन रात्रि को चोर तिजोरी का ताला तोड़कर सब सामान सोने चांदी के आभूषण व नकदी रुपए लेकर चलते बने। चौथे दिन इंग्लैंड से लड़के का पत्र आया कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे खर्च व इलाज के लिए धन भेजो। लेकिन यहाँ तो रामदास को चारों तरफ से दुख ने घेर लिया। उसको स्वयं को मात्र देखने के लिए पैसा तक न रहा। जीविका चलाने के लिए मकान तक बेचना पड़ा। लोगों के आभूषण जो कि उसके पास धरोहर अमानत के रूप में पड़े थे, चोरी हो जाने से वे लोग आकर उसे तंग करने लगे। अब तो रामदास का मारे निर्धनता के बहुत बुरा हाल हो गया था। इन सब दुखों से उसे पक्षाघात हो गया। धन के अभाव होने से उचित रूप से चिकित्सा भी न कर सका, जिससे उसकी कमर टेढ़ी हो गई और यह इस दुख में घुलने लगा। तो एक दिन लाठी का सहारा लेकर यह मकान से बाहर निकला। किसी जान पहचान वाले ने पूछा, अरे रामदास, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो पहचाने भी नहीं जाते।
यह सुनकर रामदास ने रो रो कर उत्तर दिया कि यह सब दौलत का परिणाम है। दौलत ने आते ही मेरी पीठ पर एक ऐसी कस कर लात मारी जिससे मैं अकड़ गया और जाती बार मेरी छाती पर दौलत ने इतना बलपूर्वक प्रहार किया जिससे मेरी कमर तक टेढ़ी हो गई तथा मुझे कुबड़ा कर गई। दौलत आने जाने पर लात मारती है, इसलिए मनुष्य को माया के आने पर घमंड एवं जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। यह तो एक ढलती छाया है, कभी इधर कभी उधर। तो गुरुमुखो, तात्पर्य यह है कि माया के स्थान पर कदापि स्थायी से नहीं ठहरती। इसकी तुलना यदि बादलों में क्षण भर के लिए कौंधने वाली दामनी बिजली से की जाए अथवा कल की प्रीति के साथ, तो यह अनुचित न होगा। यह ऊपर से मानव को अपने झिलमिलाते जाल में ऐसा फांस देती है कि उसके रचाए षड्यंत्र में जीव इस प्रकार फंस जाता है जो उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं खोज पाता। जिस प्रकार की वीर अभिमन्यु कौरवों द्वारा बनाए गए व्यूह को तोड़कर अंदर प्रवेश न कर गया, परंतु बाहर निकलने की विधि से अनभिज्ञ अनजान होने के कारण उनके क्रूर शत्रु का शिकार बनकर वीरगति को पा गया। इसी तरह जो अज्ञानी जीव इस माया के क्षणिक सुख पर अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उनका अंतिम परिणाम दुखदायी ही होता है। यह ऊपर से एक ऐसी मोहक व आकर्षक है कि इसके स्वरूप को समझ सकना अत्यंत टेढ़ी खीर है। जैसे इस दोहे में स्पष्ट कहा गया है, आना और जाना ही माया का है रूप, समझ सके न इसको ऋषि मुनि और भूप। अर्थात जब बड़े बड़े मुनिजन इसके भेद को न समझ पाए, तो फिर साधारण मनुष्य की तो क्या विसात है, क्या औकात है। अतएव अंत संत महापुरुषों को जीव की ऐसी करुणाधिक दशा काल पर दया आ जाती है। वे समझाते हैं कि इस माया व काया से जितना हो सके परमार्थ का लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर भी क्षणिक है, वह माया भी अस्थायी है। तो गुरुमुखो, जितना माया के प्रकोप से बच सकते हो बचना चाहिए, क्योंकि माया तो आनी जानी है, यह किसी की नहीं होती। तो गुरुमुखो, परमार्थ के मार्ग पर चलो, लालची मत बनो, माया किसी की नहीं होती। सतगुरु के बताए मार्ग पर चलो, वही परमार्थ का सबसे सरल मार्ग है। उसी पर चलकर इस परम शरीर को शांति मिलेगी और इसी से ही हमारे इस शरीर का, इस आत्मा का उद्धार होगा।